Hello, dear students and viewers. Welcome again on my YouTube channel Success Hunters. आज मैं आपको बताने वाला हूँ 20 proven ways to stop overthinking. Overthinking means चिंता, जिसको लेकर के हम बहुत ही अधिक ग्रसित हो जाते हैं, जिन चीज़ों के बारे में उतना अधिक समय हमें सोच सोच करके खुद को चिंतित करके नहीं बिताना चाहिए और वो चीज़ें हमें हाउंट करती हैं, हमें बीमार बना देती हैं। चिंता एक कोड़ के समान होती है जो कि हमारे चेहरे से हमारी मुस्कुराहट छीन लेती है, हमारा ग्लेजिंग, हमारा रौनक छीन लेती है। चिंता जो हमारी खुशियाँ छीन लेती हैं, चिंता जो जीते जी हमें अपंग और लाचार बना देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बेवजह की बातों से, जिसका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, और हम ओवर थिंक कर करके जो चीजें वास्तव में होने वाली नहीं है उसके बारे में सोच सोच के हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और रियल में वो चीजें कभी हमारे साथ होती ही नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये जो चिंता जो है, ओवर थिंकिंग जो है, वो काफी है। तो आज बुक का नाम है बिल्ड डोंट टॉक। इस बुक से लिया गया है ये पार्ट, थिंग्स यू विश यू वे टॉट इन स्कूल। काश कि ये चीजें हमें स्कूलों में पढ़ा दी गई होती जब हम बहुत छोटे थे, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे। राज सामानिक के द्वारा लिखी गई ये किताब। ये जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चिंता है जो हमें छोड़ देनी चाहिए और किस प्रकार से छोड़नी चाहिए। इस प्रकार इस बुक में इसके जो तरीके हैं वो बताए गए हैं। मैं मेंशन करूंगा आपसे स्टेप बाय स्टेप वो 20 प्रूवन वेज जिससे कि हमें चिंता छोड़ने में सहायता प्राप्त होगी। फर्स्ट, फोकस ऑन नाउ, इंप्रेस द प्रेजेंट मोमेंट। जो अभी हम समय में जी रहे हैं, जिस समय में, उसके बारे में सोचिए। जो गुजर गया, जो बीत गया, उस पर सोचते रहने से कोई फायदा नहीं होता। वो समय लौट कर नहीं आएगा। उबल कर नीचे फैल चुके दूध पर रोने से कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार से गुजरी हुई चीजें हमें केवल दर्द देंगी, तकलीफ देंगी, हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना देगी। इसलिए जो प्रेजेंट है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो अभी आपके लिए करना बाकी है, आप जिस चीज को कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उसके बारे में सोचिए, ना कि उन चीजों के बारे में जो गुजर गई, जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको चिंतित कर रही हैं। तो प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। सेकंड, सेट अ टाइम लिमिट, गिव योर थॉट्स एंड बाउंड्रीज। किसी भी चीज को करने के लिए एक टाइम लिमिट कीजिए कि इस चीज को मुझे करना है, इस मैटर को मुझे देखना है, तो उसके लिए कितने देर का समय काफी है। छोटी चीजें हैं तो उसके लिए आप निर्धारित कीजिए कि मुझे इन चीजों को इतने घंटे के अंदर कर लेनी है। बड़ी चीजें हैं उसके लिए कुछ अधिक समय लीजिए, और एम है, आपका टारगेट है, तो उसके लिए तो समय बहुत अधिक लगेगा। तो छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे पार्ट में बांटिए। जो बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं, उनको आप पार्ट बाय पार्ट करके, थोड़ा थोड़ा करके पूरा करेंगे तो आप चिंतित नहीं होंगे। होता क्या है कि हम एक बार असफल हो जाते हैं तो दोबारा उस काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें चिंता सताने लगती है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर छोटा छोटा स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि हमें अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा। इसलिए टाइम लिमिट कीजिए हर एक काम के लिए, और उस काम को उसी टाइम लिमिट के अंदर पूरा भी कर लीजिए। राइट इट डाउन, थर्ड पॉइंट, क्लियर योर माइंड बाय पुटिंग इट ऑन पेपर। जो आपके माइंड में चल रहा है उसको आप कागज में लिख डालिए। सोचते 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 हमें छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी नजर आने लगती हैं। जो हमारे बाएं हाथ का खेल है उसके बारे में भी जब हम सोचने बैठ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा लगने लगता है। तो आप ये तरीका अपनाएं कि जो आपको करना है या जो आपके माइंड में चल रहा है उसको कागज में लिखिए, और कागज में लिखिएगा तो लिखने के बाद जब उसको हम एक बार पढ़ेंगे तो फिर हमारा जो माइंड होता है वो कहता है कि ठीक है, हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आई विल डू इट।
तो जो आपके माइंड में चल रहा है उसको लिख डालिए और उसके बाद जिस काम को आपने कर लिया उसको टिक कर लीजिए या फिर क्रॉस कर दिए, इट्स डन। और जैसे जैसे आप क्रॉस ज्यादा करेंगे या टिक करेंगे जो जो काम हो गए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप अगले काम को करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे। 4, टेक डीप ब्रीथ्स, काम योर माइंड विथ इंटेंशनल ब्रीथिंग। अपने शरीर को कभी शांत भी रखिए, कभी कूल रखिए, कभी शांत जगह में समय बिताइए, थोड़ी देर के लिए सारी चीजों को भूल जाइए, रिलैक्स हो जाइए, किसी भी प्रकार के टेंशन को अपने माथे में ना लाइए, किसी चीज के बारे में सोचिए नहीं, बस ये सोचिए कि आई एम रिलैक्स्ड, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, केवल और केवल एक ही काम है, थोड़ी देर आराम करना। इस तरह से आप आराम करेंगे, गहरी सांस लेंगे तो आपको रिलैक्सेशन का एहसास होगा। आप थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया से दूर हो जाएंगे, सारी चिंताएं, सारे प्रॉब्लम्स, सारे डिफिकल्टीज, हर चीज से नाता तोड़ लीजिए और गहरी सांस लीजिए और अकेलेपन में शांत होकर के जहां आपको शांति महसूस हो ऐसे क्षेत्र में चले जाइए और वहां समय बिताइए। 5, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, शिफ्ट फोकस टू समथिंग पॉजिटिव। अपने आप को कभी कभी डिस्ट्रैक्ट कीजिए, जो आपके दिन भर के काम है या ऑफिस के काम है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम है, घरेलू काम है, उन सारी चीजों से अपने आप को दूर कर लीजिए, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दीजिए, सोचिए ये मेरा काम नहीं है और बिल्कुल पॉजिटिव होकर के समय बिताइए। जो भी आपके साथ बुरा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और अपने माइंड को केवल पॉजिटिविटी से भरिए। उसके लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप नेचर में जा सकते हैं, आप नदी के किनारे जा सकते हैं, आप पक्षियों के चहचहाहट को सुन सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पॉजिटिविटी देंगी। तो उन सारे तमाम जो आपके काम हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको करने हैं, उन सारी चीजों को छोड़ करके कभी कभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी ओर ले जाइए, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण में। आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट, सिंप्लीफाई डिसीजंस, कीप इट सिंपल, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। हर चीज को जो आपको करना है उसको सिंपल बना दीजिए, हंसते हंसते करने की कोशिश कीजिए, मुस्कुराहट के साथ करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा काम है तो उसके लिए हम बहुत सीरियस हो जाएंगे, हमारा चेहरा, हमारा हाव भाव, हमारा बॉडी लैंग्वेज इस तरह से हो जाएगा कि हम बहुत बड़े काम को करने जा रहे हैं। आप इस तरह से काम को करेंगे तो आप अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे। छोटा काम करने में भी आपको लगेगा कि कितना बड़ा काम है, बहुत सारी चिंताएं आपके माइंड में, आपके चेहरे पर दिखने लगेंगी। तो काम को स्माइल करते हुए, मुस्कुराहट के साथ और सिंपल बना करके, ये आसान सा काम है, मैं कर लूंगा, इस तरह से अगर करेंगे तो आप चिंतित होने से बचेंगे। 7, लेट गो ऑफ परफेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। हम चाहते हैं कि जब मैं इस काम को ठीक तरीके से बिल्कुल करने के लायक हो जाऊंगा तभी मैं इस काम को करूंगा, तो वो समय कभी नहीं आएगा। इंसान गलतियों से ही सीखता है और अगर हम एक गलती करते हैं उसके बाद जब दूसरी गलती करते हैं तो उसमें थोड़ा सा परफेक्शन आता है, मतलब मिस्टेक कम होता है। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और सुधार होता है उसमें, और जब उस काम को बार बार करते हुए हम आगे बढ़ने लगते हैं तभी परफेक्शन आएगा। एक बार में आप परफेक्ट किसी काम को नहीं कर पाएंगे। मैं भी जब वीडियो बना रहा था तो मेरे पास परफेक्शन नहीं था, मुझे डर लग रहा था, मुझे चिंता सता रही थी कि पता नहीं कभी मैंने ऐसा किया नहीं है, सक्सेसफुल हो सकूंगा या नहीं, ठीक से कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन गलतियों के साथ ही सही मैंने शुरुआत किया और धीरे धीरे उसमें सुधार करते करते परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समय और परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल नहीं होंगी, आपको विपरीत परिस्थितियों में ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उस काम को एक छोटे स्टेप से करना शुरू कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि सारी चीजें जब ठीक हो जाएंगी तब मैं काम में लगूंगा, तब मैं इसको करूंगा, तो वो समय कभी नहीं आएगा। इसलिए परफेक्शन की परवाह ना कीजिए, गलतियों के साथ ही आप अपने काम को शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप गलतियां करते जाएंगे वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, गलतियां कम होंगी और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी गलती उसमें नहीं होगी। 8, लिमिट इंफॉर्मेशन इनटेक, टू मच इन्फो फ्यूल्स ओवर थिंकिंग। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत अधिक जानकारी ले लेते हैं
बहुत अधिक सोचने लगते हैं, उस चीज में बहुत अधिक डूब जाते हैं, तो वो एक चिंता का कारण बनता है। सपोज कि हमें एक छोटा सा काम करना है, मुझे सुबह में उठ करके जल्दी उठ करके ट्रैवल करने के लिए कहीं दूर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है। अब अगर हम एक दिन पहले से ही उसके बारे में सोचते रहें, सुबह में 4 बजे उठना है, तैयार होना है, उसके लिए अलार्म लगाना होगा, सुबह में जल्दी सोना होगा, और भी तरह तरह की चीजें जो मुझे प्रिपेयर करनी है कल सुबह में जाने के लिए, तो ये एक ओवर थिंकिंग है। और विश्वास मानिए कि होता यह है कि जब हम एक बार अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये परमिशन देते हैं कि भाई मुझे 4 बजे उठना है, मुझे जाना है, तो ना तो आपको अलार्म की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी को कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि मुझे 4 बजे उठा दीजिएगा, ना ही किसी और तरह के आपके को अरेंजमेंट की आवश्यकता होगी जिससे कि आपको 4 बजे उठने में सुविधा हो। आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया है, वो आपको उठा देगा। बस आप पॉजिटिव होकर के सोएं कि मुझे 4 बजे उठना है। तो कहने का मतलब है कि बहुत अधिक जब हम सुविधाएं अपने लिए देखने लगते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेस ढूंढने लगते हैं एक छोटे से काम के लिए भी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस चीज को, एक छोटे से मिठाई को हम अपने हाथ से खा सकते हैं, उसके लिए हम चम्मच ढूंढते हैं, प्लेट ढूंढते हैं और भी टिश्यू पेपर ढूंढते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरह की ओवर थिंकिंग है। 2 सेकेंड का टाइम लगता है, हम उसको हाथ से भी खा करके और बेसिन में हाथ धो सकते हैं, दैट्स इट। तो जितने अधिक उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगे और तब मैं उस काम को शुरू करूंगा, ये सोच कर अगर आप लगेंगे तो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता है। 9, एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्टिविटी काम्स द माइंड। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या इसी प्रकार के किसी और काम को करते हैं, तो वो हमारे माइंड को काम करता है, शांत रखता है, उसे एक सारी चिंताओं से थोड़ी समय के लिए दूर कर देता है। इसलिए जब भी टाइम मिले एक रेगुलर टाइमिंग सेट कर लें और उसके अनुसार एक्सरसाइज करें। 10, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, नॉट व्हाट यू लैक। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास है। जिन चीजों के बारे में, उन चीजों के बारे में अगर आप सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, तो विश्वास मानिए आपके चेहरे से कभी भी खुशियां दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि आप हमेशा अभाव में रहेंगे। मेरे पास ये नहीं है, दूसरे के पास वो है, हमारे पास नहीं है, काश मेरे पास भी होता, काश मैं भी उसको आउन करता, मैं भी उसको एंजॉय करता, अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाता। आप तब कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो आपके पास है वहीं से शुरू कीजिए और जो आपके हैंड में है उसी को अपना हथियार बनाइए, उसी को आप अपना सब कुछ मान करके और काम को शुरू कीजिए। 11, विजुअलाइज सक्सेस। पिक्चर पॉजिटिव आउटकम्स। आप जब भी इमेजिन करें, जब भी सोचें कि इस काम को अगर मैं करूंगा तो इसका क्या क्या नतीजा हो सकता है, तो 2 चीजें आपके माइंड में आएंगी, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। या तो आप हार जाएंगे या फिर जीत जाएंगे। तो जब आप किसी गेम को खेलना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में दोनों चीजें आएंगी कि अगर मैं हार गया तो, अगर मैं जीत गया तो। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपके माइंड में। अगर बिजनेस मेरा लॉस चला गया तो, और अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो यहां जो लेखक का एडवाइस है वो ये है कि जब भी आप कल्पना करें, जब भी आप सोचें आउटकम के बारे में, रिजल्ट के बारे में सोचें कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचिए, निगेटिव की ओर नहीं। हमेशा सोचिए कि यस मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मेरा बिजनेस कामयाब रहेगा, मैं जिस काम में लग रहा हूं मैं उसे प्राप्त करूंगा। निगेटिव विचारधारा अपने अंदर नहीं लाइए, तब आप चिंतित होने से बच सकेंगे। 12, मेडिटेट डेली। क्वाइट योर माइंड थ्रू मेडिटेशन। अपने माइंड को मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से शांत कीजिए। इस समय में, जिस समय हम जी रहे हैं, जिस दौर में हर कोई बिजी है, 24 घंटे में 24 घंटे काम है आदमी के पास,
लेकिन अगर थोड़ी देर हम इन सारी चीजों को भूल करके मेडिटेट करते हैं, ध्यान में आते हैं, या फिर किसी तरह का एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कोई और तरह तरह की चीजें हैं, योगा है, अगर उन चीजों को हम करते हैं तो वो हमारे माइंड को शांत रखेगा। और किसी काम को करने के पहले अगर हम इस तरह के एक्टिविटी करके जाते हैं तो हमें वो अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड करके उस काम को करने में हेल्पफुल साबित होगा। 13. Limit what ifs. Stop creating problems that don't exist. अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये जो इफ हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कभी होती ही नहीं है, लेकिन हम बेवजह उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, वैसे तो ये भी कहा जाता है अगर हम रोड में चल रहे हैं, पीछे से गाड़ी ठोक दे तो, मैं मैदान में घूम रहा हूं, भूकंप आ गया तो ये सारी चीजें जो है वो बेवजह की चीजें हैं। जो घटना होना है वो घटना ऑलरेडी होनी ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो नहीं भी होनी है उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को बहुत परेशान कर देते हैं। जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन चीजों के बारे में कल्पना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और बहुत अधिक वरी कर करके अपने आप को बहुत परेशान कर देते हैं, जिससे कि हम किसी दूसरे और काम में मन नहीं लगा पाते हैं। हमारा मन उधर ही भटक जाता है, फेल्योर की ओर, डिप्रेशन की ओर, स्ट्रेस की ओर, और फिर वो हमको अपने जिस काम को हम करना चाहते हैं उसमें हमें कंसंट्रेशन नहीं दे पाता है। 14. स्टे बिजी. कीप योर माइंड इंगेज्ड विथ पर्पसफुल टास्क्स. अपने माइंड को हमेशा बिजी रखें, कभी भी खाली ना छोड़ें। मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए आप जाएं शांत माहौल में, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो उस समय भी कुछ न कुछ सोचते रहिए। अपने माइंड को पॉजिटिविटी से भरे रहिए, अच्छा ही सोचें कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। और अगर आप अपने माइंड को खाली छोड़ देते हैं तो उसमें नेगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो अपने माइंड में नेगेटिव चीजों को अपना घर बनाने नहीं दें, उन्हें हमेशा पर्पसफुल जो आपको करना है और उसका जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, यानी पॉजिटिविटी के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में नहीं, पॉजिटिव जो इंपैक्ट उसके होंगे, पॉजिटिव जो उसका रिजल्ट होगा उसके बारे में इमेजिन करें, सोचें। 15. एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी. नॉट एवरीथिंग नीड्स एन आंसर. हर चीज का कोई जवाब हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अनसर्टेनिटी है, अचानक से हो जाती हैं, उसके लिए किसी प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो नॉट एवरीथिंग नीड्स एन आंसर. हर चीज का जरूरी नहीं कि आप उसी समय जवाब दें, कुछ चीजों को समय पर छोड़ दीजिए, अनसर्टेनिटी पर छोड़ दीजिए, आने वाले समय में खुद उसका जवाब मिलेगा। 16th पॉइंट है टॉक टू समवन. शेयर योर थॉट्स, डोंट बोटल देम अप. जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, उसे जो आपका सबसे प्रिय है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई और ऐसा हो सकता है जिससे आप उन चीजों को शेयर कर सकते हैं, जो आपकी बातों को अपने तक ही सीमित रखेगा, सीक्रेट के रूप में रखेगा, वो शेयर नहीं करेगा किसी और से। तो आप उसके पास अपने मन के विचारों को, अपने थॉट्स को व्यक्त कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मन हल्का होगा। और अगर उसको आप बोटल अप करके रखते हैं, अपने अंदर ही समेट कर रखते हैं, उससे किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो आप उसमें उलझे हुए रहेंगे। और फिर जब उलझ करके आप काम करेंगे तो नहीं चाहते हुए बार बार आपका ध्यान वहीं जाएगा, और जिस काम को आपको एक्चुअल में करना है आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। 17. चैलेंज नेगेटिव थॉट्स. रिप्लेस नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी. अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को कोई जगह नहीं दें, नकारात्मक चीजों को कभी नहीं आने दें। हमेशा पॉजिटिविटी से, सकारात्मक चीजों से अपने माइंड को भरें। जब भी सोचें तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, ऐसा ही सोचें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन भी जाते हैं, वैसा होता भी है। इसलिए बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में हमेशा सोचें। 18. प्रायोरिटाइज स्लीप. रेस्ट इज एसेंशियल फॉर ए क्लियर माइंड. अगर आप अपने माइंड को क्लियर रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहे,
तो उसके लिए नींद जरूरी है। बहुत लोग इतने वर्कहोलिक हो जाते हैं कि काम 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 काम, रात में भी जाकर काम कर रहे होते हैं, कभी आराम नहीं करते हैं। जब से सो के उठे सुबह से काम में लगे, फिर खाना खाए काम में लगे, फिर रात हुआ उसमें भी लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं। और जो नींद की आवश्यकता है हमारे शरीर को, हमारे माइंड को, एटलीस्ट 6 घंटे, 6 आवर्स टू 8 आवर्स, एक वो ढंग के इंसान के लिए, एक हेल्दी माइंड के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, जो कि आपको देना है। आप कितने भी बिजी हों, आपके पास कितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन याद रखिए कि नींद आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद आप 24 घंटे में जरूर लें। 19. फोकस ऑन सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सॉल्व रेदर देन रूमिनेट। आप सॉल्यूशन के बारे में सोचें, समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, वो उसकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अपने आप को हमेशा ऐसा बनाएं कि सॉल्यूशन की ओर सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं करें कि आप उससे निकल ही नहीं सकें, आप उसी में उलझ कर रह जाएं। समस्या का समाधान क्या है, कैसे है, क्या करना होगा, इसके उपाय करें, इसके बारे में सोचें। 20. इंगेज इन हॉबीज, इमर्स योरसेल्फ इन एक्टिविटीज यू लव। जिन चीजों को आप पसंद करते हैं, जो काम करने आपको पसंद हैं, जो थोड़े हट के हैं, हमारे दिन भर के काम से, हमारे ऑफिशियल वर्क या हमारा जहां काम कार्य क्षेत्र है या पढ़ाई है, इन चीजों से थोड़ी देर के लिए समय बिल्कुल हटाइए। गार्डनिंग, वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, ये सारी ऐसी चीजें हैं, किचन में काम करना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड को बिल्कुल, हमारा जो दिन भर का काम है जिसमें हम व्यस्त रहने वाले हैं, उसे अलग कर देता है। और जब ये अलग करेगा, थोड़ा समय हम अगर इन चीजों में बिताएंगे, अपने हॉबीज में जो हमें अच्छा लगता है, और इन चीजों को करने में टाइम बिताएंगे और उसके बाद रिफ्रेश होकर के पुनः उस काम में लगेंगे जो हमको करना जरूरी है, तो विश्वास मानिए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए स्टैमिना के साथ आप उस काम को करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो अनडाउटेडली आप उसमें कामयाब होंगे, आपका काम अच्छा होगा, आपका दिन अच्छा होगा, आप अच्छे तरीके से समय को स्पेंड कर पाएंगे, उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये थे आज के 20 प्रूवन वेज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। हम चिंता करने से, वरी करने से, ओवर थिंकिंग करने से अपने शरीर को, अपने माइंड को कैसे बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके माध्यम से मैं आपको आगे भी वीडियोज प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।